Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड पेटेंट एक्ट के बारे में। ये एक्ट क्यों बनाए गए थे और क्या इनका यूज़ है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट आया था 1957 में, लेकिन इसको एनफोर्स कब किया गया था? 21 जनवरी 1958 में ये एनफोर्स किया गया था। अब कॉपीराइट एक्ट का यूज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ ऑथर्स को। अब ऑथर जिसने कोई बुक लिखी है या कोई ऐसा वर्क किया है जैसे कि लिटरेरी, म्यूज़िकल, ड्रामेटिक एंड आर्टिस्टिक या फिर कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, जिसके लिए ऑथर को या जो उसका क्रिएटर है उसको कॉपीराइट मिल जाता है कि जब तक वो ज़िंदा है और उसके 70 ईयर्स के बाद तक, मींस उसके डेथ के, ऑथर की डेथ के 70 ईयर्स बाद तक वो कॉपीराइट चलता रहेगा। तब तक कोई अदर पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता है। जो मान लीजिए कोई फिल्म्स है या फिर जैसे सॉन्ग है या फिर कोई साउंड रिकॉर्डिंग है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं उनको कोई भी और कॉपी नहीं कर सकता है, कोई उनको यूज़ नहीं कर सकता है ऑथर की लाइफ के 70 ईयर्स बाद तक। सो ये किसके एक्ट को, राइट को प्रोटेक्ट करता है? ऑथर्स की। अब इसको जो है कब बनाया गया था? 1957 में ये एक्ट बना था और शुरू कब हुआ था? 1958 से शुरू हुआ था। अब कॉपीराइट एक्ट जो है कहता है कि जिसने ओरिजिनल वर्क किया है सिर्फ उसी को कॉपीराइट मिलेगा। मींस अगर आप किसी के वर्क को कॉपी करते हो और फिर आप चाहते हो कि उसके लिए कॉपीराइट आपको मिले, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए ओरिजिनल वर्क करना ज़रूरी होता है, खुद के लिए क्रिएशन होनी चाहिए अपने काम के लिए। एंड आर्टिस्ट की लाइफ टाइम तक रहता है और उसके साथ ही 70 ईयर्स बाद तक रहता है। आर्टिस्ट में हैव टू प्रूव द डेट ऑफ क्रिएशन एंड फी ऑफ चार्ज। को रजिस्टर करवाने, कॉपीराइट लेने के लिए फ़ी चार्ज करनी पड़ती है। अब जो कॉपीराइट है उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? कोई स्टाइल हो सकता है, म्यूज़िक, पेंटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, ड्राइंग, राइटिंग एंड इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? कॉपीराइट में आती हैं। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो कॉपीराइट होता है उसके लिए कैपिटल C का यूज़ किया जाता है, सर्कल में सिंबल यूज़ किया जाता है। एंड इसमें एक चीज़ एक्सक्लूड की जाती है जिसको हम साउंड रिकॉर्डिंग होती है, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए सिंबल P को यूज़ किया जाता है। बाकी सभी के लिए, कॉपीराइट के लिए सर्कल में कैपिटल C को यूज़ किया जाता है एंड साउंड रिकॉर्डिंग के लिए P को यूज़ किया जाता है सर्कल में। ये इसका एक्सेप्शनल केस है। अब नेक्स्ट वन इज़ पेटेंट एक्ट 1970। अब पेटेंट एक्ट कब बनाया गया था? 1970 में बनाया था। पेटेंट क्या होती हैं? पेटेंट प्रोटेक्ट द फीचर्स एंड प्रोसेसेस दैट मेक थिंग्स वर्क। दिस लेट्स इन्वेंटर प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेंशंस। अब देखिए, ये मेनली इनोवेशन के लिए होता है। जब किसी पर्सन ने कोई बिल्कुल नई चीज़ बनाई है, कोई नया फॉर्मूला है, कोई नई प्रोसेस है, कोई नया काम किया है, तो उसके लिए पेटेंट मिलता है। अब पेटेंट की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि जो इनोवेशन आपने, एक पर्सन ने की है, कोई उसका मिसयूज़ ना करे, अपने नाम से उसको ना दिखाए या फिर उसका मिसयूज़ ना करे। प्रोटेक्ट हाउ थिंग्स वर्क, हाउ इट्स मेड एंड व्हाट फ्रॉम। अगर देखिए किसी को पेटेंट मीन्स अगर आपने पेटेंट नहीं करवाया और कोई नई चीज़ इनोवेट की है तो कोई भी पर्सन जो है उस फॉर्मूले को यूज़ कर सकता है। लेकिन जो क्रिएशन ऑफ माइंड आपका है, जो आपने प्रोसेस फॉर्मूला रेडी किया है, अगर आप उसका पेटेंट करवा लेते हो तो 20 ईयर्स तक कोई उस पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता है। आप अपनी मर्जी से अपने पेटेंट को सेल कर सकते हो या फिर उसके लिए लाइसेंस इशू कर सकते हो। लाइसेंस इशू करने के बाद जो पर्सन आपसे लाइसेंस लेता है उसको आपको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी एंड ये 20 ईयर्स तक रहता है। अब पेटेंट के लिए क्या होना ज़रूरी है? एक तो बिल्कुल वो न्यू होना चाहिए, बिल्कुल इससे पहले वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी वो चीज़, ऐसी होनी चाहिए। हैव एन इन्वेंटिव स्टेप नॉट ऑब्वियस और अ सिंपल अडेप्टेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दो चीज़ें, दो इनोवेशन पहले से हो चुकी थी और आप क्या कर रहे हो, उनका कॉम्बिनेशन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो भी किस में नहीं आएगा? पेटेंट में नहीं आएगा। बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हैविंग अ टेक्निकल इफेक्ट नॉर्मली टू डू विद टेक्नोलॉजी। तीन चीज़ें पेटेंट में होनी
ज़रूरी हैं, एक तो बिल्कुल नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले से ही आपने किसी का बस ऐसे ही कॉम्बिनेशन किया या दूसरे को फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज किया और आप चाहते हो कि आपको पेटेंट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो यूज़फुल भी होनी चाहिए सोसाइटी के लिए। तो उन चीज़ों का आप क्या करवा सकते हो, पेटेंट करवा सकते हो। अब एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, कोई बहुत नया डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है तो उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हो। जैसे कि शूज़ में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपने कोई नया डिज़ाइन क्रिएट किया, उसके लिए आप पेटेंट ले सकते हो। ऐसे ही मोबाइल्स में कोई नया डिज़ाइन है उसके लिए भी आप पेटेंट ले सकते हो, ताकि आने वाले 20 ईयर्स तक कोई भी आपके फॉर्मूले को मिसयूज़ ना करे, अपने नाम से यूज़ ना करे। अगर किसी को यूज़ करना है तो वो आपसे परमिशन ले, लाइसेंस ले एंड आपको रॉयल्टी पे करे यूज़ करने के लिए। सो ये था पेटेंट एक्ट। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब ट्रेडमार्क क्या कहता है? A trademark is a sign which can distinguish goods and services from those of competitors। अब देखिए जो ट्रेडमार्क एक्ट है वो कहता है कि ये एक ऐसा साइन होता है, सिंबल होता है जो आपकी गुड्स और सर्विसेज को कॉम्पिटिटर से अलग करता है। मींस कैसे? मान लीजिए आपने एक पेप्सी है, एक कोका कोला है, या फिर जो अलग अलग टाइप्स की जो कोल्ड ड्रिंक है उनके ये ब्रांड नेम है या फिर उनका कोई सिंबल जो होता है वो उनको अलग दिखाता है। ऐसे ही मान ली जैसे कि इट कैन बी फॉर एग्जांपल वर्ड्स, लोगोज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हो सकता है कि जो आपका ट्रेडमार्क है वो किसी वर्ड में हो, जैसे कि आपने एक घड़ी जो डिटर्जेंट आता है पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, वो उनके लिए क्या हो सकता है, वो उनका ट्रेडमार्क है। या फिर कोई साइन भी हो सकता है, जैसे वुडलैंड के जो शूज़ वगैरह आते हैं, जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उन पर एक ट्री जैसा सिंबल आता है, तो वो क्या होता है, उनका ट्रेडमार्क होता है जो उनके ब्रांड की पहचान करवाता है। सो द विंडोज़ साउंड एंड द नोकिया रिंगटोन, ये अच्छा एग्जांपल है कि जो विंडोज़ की साउंड आती है या फिर जो नोकिया की रिंगटोन आज के टाइम में भी अगर हम देखें, अगर किसी के फ़ोन में ये रिंगटोन होती है तो जो सुनने वाला है वो तभी समझ जाता है कि ये तो नोकिया की रिंगटोन है। सो वो भी अपने आप में एक ट्रेडमार्क है। अब हम ट्रेडमार्क डिस्कस करते हैं कि ट्रेडमार्क किस टाइप का हो सकता है। कोई स्लोगन भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है। और ये यूज़ क्यों किया जाता है? यूज़ टू प्रोटेक्ट स्लोगन एंड इमेज। अब ये आपके जो प्रोडक्ट है उसके स्लोगन को, उसकी इमेज को प्रोटेक्ट करेगा। एंड किस फॉर्म में हो सकता है ये लोगों के फॉर्म में हो सकता है, कोई टैगलाइन भी हो सकती है, सिंबल भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, ये ट्रेडमार्क में आता है। अब ट्रेडमार्क क्या करता है? आपके ब्रांड को प्रोटेक्ट करता है और ये लास्ट जो है 10 ईयर्स तक होता है। मीन्स आप इसको क्या करवा सकते हो, जब आप स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करवाते हो एज अ ट्रेडमार्क, वो 10 ईयर्स तक के लिए आपको उसका राइट मिलता है कि 10 ईयर तक ये आपका ट्रेडमार्क बनेगा। एंड फिर आप क्या कर सकते हो, फ़ी पे करके फिर आप उसको रिन्यू करवाते रह सकते हो। सो कैन बी रिन्यूड एंड ट्रेडमार्क कैन बी यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल टू द कस्टमर दैट कैन रिकॉग्नाइज योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब जो ट्रेडमार्क होते हैं वो आपके लिए एक मार्केटिंग टूल का काम भी करेंगे। कैसे? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका एक सिंबल है वो ट्री जैसा साइन, और आपका जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है, कस्टमर के माइंड में उसकी इमेज अच्छी है, तो जो कस्टमर हैं वो आपके ब्रांड को याद रखेंगे आपके जो ट्रेडमार्क है उससे। कोई सिंबल है, टैगलाइन है, साइन है, जो भी है, उससे कस्टमर के माइंड में ये बात क्लियर रहेगी कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये किसके द्वारा होगा? ये होगा ट्रेडमार्क के थ्रू। अब नेक्स्ट जो है इसके लिए एग्जाम्पल देखें, जैसे पेप्सी, कोका कोला या डिफरेंट टाइप की जो भी कोल्ड ड्रिंक है उनके लिए अलग अलग सिंबल हैं, तो इनसे आप क्या कर सकते हो, इनकी इजीली पहचान हो जाती है। ये किस में आता है? ट्रेडमार्क में आता है। अब ट्रेडमार्क एक्ट कब था? 1999 में आया था। अमेंडमेंट एक्ट इसका कब था? 2010 में था। इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरे इंडिया में लागू होता है और 18 मंथ्स या 24 मंथ्स तक जो है उसके बाद इसके लिए एक सिंबल इशू होता है। जैसे इसमें सर्कल में आर है वैसे ही एक इशू होता है सिंबल ये वाला, जिसमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आ जाता है। अब इसके अलावा इसकी वैलिडिटी 10 ईयर्स तक रहती है, फिर आप इसको रिन्यू करवा सकते हो। 5000 की फ़ीस लगती है, अगर कोई लेट कर देता है तो 3000 की एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी। आप चाहो तो इसको जो रिस्टोरेशन होती है, रिमूव मार्क कर सकते हो, उसके लिए फ़ीस 5000 होती है। रेक्टिफिकेशन के लिए 3000 फ़ीस होती है। लीगल सर्टिफिकेट ये इतना नहीं पूछा जाता है, मेनली इसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट में डिफरेंस क्लियर होना ज़रूरी है।
सो नेक्स्ट वन इज़ वाई प्रोटेक्ट अ बिजनेस आइडिया, कि बिजनेस के आइडिया को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों है। स्टॉप कॉपीज़, एक तो देखिए कि आपने कोई एक इनोवेटिव वर्क किया है, अगर आपने उसके लिए पेटेंट नहीं लिया तो कोई भी पर्सन क्या करेगा, उस फॉर्मूले को यूज़ करेगा और अपने नाम से उसको सेल करने लग जाएगा या फिर अपने एडवांटेज के लिए उसको यूज़ कर लेगा। सो आप क्या करोगे, उसके लिए अगर पेटेंट ले लेते हो तो कोई उसको कॉपी नहीं कर पाएगा। अब जैसे ट्रेडमार्क भी है, अगर आपने ट्रेडमार्क नहीं करवाया, उसको रजिस्टर नहीं करवाया तो कोई भी क्या करेगा, आपकी कंपनी के नेम से उसको सेल करने लग जाएगा। सो इसके लिए प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी जो कंपनी की इमेज है वो बनी रहे, आपकी जो है इमेज कंपनी की वो बनी रहे, उसके लिए कोई उसको कॉपी ना कर पाए। रिटेन मार्केट एडवांटेज, स्टॉप नेगेटिव एडवर्टाइजिंग बाय लेसर और इन्फीरियर प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा कि देखिए, अगर किसी का प्रोडक्ट गंदा है, अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन जो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट है वो बहुत हाई वैल्यू का है, बहुत हाई क्वालिटी का है एंड आपने जो है उसको रजिस्टर भी नहीं करवाया है, तो फिर जो वो पर्सन है वो क्या करेगा कि आपकी कंपनी के नेम से उसको सेल करना शुरू कर देगा और ऐसे में क्या होगा कि जो आपकी प्रोडक्ट की इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। ऐसे ही कंज्यूमर का ट्रस्ट, एक अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर होता है, एक ब्रांड इमेज बन जाती है तो कस्टमर के माइंड में वो क्लियर रहेगी और आपकी प्रोडक्ट की इमेज जो है वो अच्छी रहेगी। इसलिए जो है इसको जो आइडियाज़ होते हैं, बिजनेस आइडियाज़, उनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तीनों चीज़ें आती हैं, कॉपीराइट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आते हैं एंड पेटेंट भी आते हैं। अब यहाँ पे आर देखिए, आर क्यों लिखा गया है, आर लिखा गया है सर्कल में कि जब आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लेते हो तो वो इस तरीके से शो होगा, TMR। एंड एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कॉपीराइट जितने भी हैं जिसके लिए भी आप ले रही हो, बाकी सभी सर्कल में आएंगे, C सर्कल में आएगा, लेकिन अगर कोई साउंड रिकॉर्डिंग है तो उसके लिए क्या सिंबल यूज़ होगा, P यूज़ होगा, कैपिटल P सर्कल में यूज़ होता है। सो इसमें हमने डिस्कस किया जो पेटेंट होते हैं वो क्यों लिया जाता है, वो होता है आपके क्रिएटिव वर्क के लिए, क्रिएशन ऑफ माइंड के लिए होता है। 1970 में आया था, 1972 के उस पर रूल्स फॉलो होते हैं एंड टर्म कितनी होती है पेटेंट की, 20 ईयर्स तक होती है जो सेक्शन 53 में डिफाइन की गई है। एंड 3 टाइप के जो है क्या होती हैं, 3 टाइप के पेटेंट होते हैं जिसमें कौन कौन से आते हैं, यूटिलिटी, डिज़ाइन एंड प्लांट पेटेंट होते हैं। कॉपीराइट हम पढ़ चुके हैं, कॉपीराइट में क्या आता है, कॉपीराइट में 21 जनवरी 1958 से अपने एनफोर्स में आया था एंड ये ऑथर की लाइफ के 70 ईयर्स बाद तक चलता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड ट्रेडमार्क जो है 10 ईयर्स तक का टाइम पीरियड होता है, लेकिन बाद में आप उसको रिन्यू करवाते रह सकते हो। सो ये था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।